दोस्तों नमस्कार, डिजास्टर न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत है। हाल ही में आईएमडी ने अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की भविष्यवाणी की है। मानसून के बाद का यह पहला चक्रवात हो सकता है। इसे चक्रवात तेज नाम दिया गया है। स्काईमेट वेदर की ओर से भी कहा जा रहा है कि यह निम्न दबाव का क्षेत्र 19 से 20 अक्टूबर के आसपास प्रभावी हो सकता है। और अगर यह निम्न दबाव का क्षेत्र साइक्लोन में परिवर्तित होता है तो यह अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक एक भयानक तूफान का रूप ले सकता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम साइक्लोन तेज पर आए ताजा अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आईएमडी की भविष्यवाणी के साथ साथ स्काईमेट वेदर के कुछ प्रेडिक्शंस भी शामिल हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजास्टर न्यूज अलर्ट। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दुनिया भर में हो रही डिजास्टर्स, आपदाएं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी रिसर्च की अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं साइक्लोन तेज के बारे में। आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अरब सागर में कम दबाव वाले क्षेत्र बनने की भविष्यवाणी की है। इस पे भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर में संभावित पोस्ट मानसून चक्रवाती तूफान की प्रारंभिक चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि 48 घंटों के भीतर दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है, जिससे चक्रवात बनने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इस प्रारंभिक भविष्यवाणी में तीव्रता और उसके मार्ग यानी जो ट्रैक करना काफी अनिश्चित होता है। वहीं इस क्षेत्र में रह रहे निवासियों और संबंधित अधिकारियों को भी सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में कोई डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है और साइक्लोन आने की संभावना है। इसके बाद साइक्लोन की मिटिगेशन और जो भी रिस्पांस रिलेटेड जो भी प्लानिंग होती है वह शुरू हो जाती है। लेकिन आईएमडी ने जो इसकी प्रारंभिक भविष्यवाणी दी है, इसमें 19 से 20 अक्टूबर को यह साइक्लोन अपना रूप ले सकता है। वहीं साइक्लोन आने से किस क्षेत्र में क्या क्या होने की संभावना है, इसको लेकर आईएमडी ने बताया कि मुंबई में न्यूनतम बारिश हो सकती है। वही चक्रवात तट से दूर ही रहेगा, लेकिन मुंबई सिटी में जो नाइट टेम्परेचर हो सकता है वह 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। पुणे के तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसमें 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं दक्षिण कोंकण में भी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने केरल में भी बारिश होने की भविष्यवाणी की थी, जिसमें कि चक्रवाती परिसंचरण मजबूत हुआ है। हिमाचल प्रदेश में शुरुआत में बर्फबारी देखी गई। आईएमडी ने अगले 5 दिनों में केरल में गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। इस बात को भी बिल्कुल बखूबी बताया गया है कि 21 अक्टूबर तक ये साइक्लोन अपना रूप और आकार ले सकता है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में आदिवासी इलाके और ऊंचे पहाड़ों में 24 घंटे की अवधि में मध्यम बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही साइक्लोन तेज को लेकर यह भी अलर्ट जारी किया गया है कि 20 अक्टूबर तक मध्य बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की पूरी संभावना है। वहीं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र वाला अगले 36 घंटों के भीतर दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। वहीं 21 अक्टूबर तक यह चक्रवात यानी साइक्लोन तेज अपना रौद्र रूप ले सकता है। लेकिन अब यह आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इसका ट्रैक और इसका आकार कैसा होता है। इसके साथ ही भारत में मौजूद एक प्राइवेट स्काईमेट वेदर एजेंसी का कहना है कि अरब सागर में बना निम्न दबाव का क्षेत्र 19 से 20 अक्टूबर को गहरे दबाव में तब्दील हो सकता है। मानसून के बाद का यह पहला चक्रवात हो सकता है। इसका नाम तेज होगा और अरब सागर में चक्रवात बनने की दशाएं भी अनुकूल दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ये थी बात साइक्लोन तेज को लेकर ताजा अपडेट्स की, जिसमें आईएमडी और स्काईमेट वेदर एजेंसी के द्वारा कई सारी भविष्यवाणियां की गई। नमस्कार।